हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू 41 टू 60 कवर करने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम क्रैश कोर्स का पार्ट थर्ड। दोस्तों, आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूनिट डोसेज फॉर्म। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से यूनिट डोसेज फॉर्म कौन सी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं टैबलेट्स, सपोजिटरीज, सी पाउडर्स एंड डी पैलेट्स। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो सपोजिटरीज है ये एक यूनिट डोसेज फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। मोनोफेसिक लिक्विड आर। तो बताइएगा जो मोनोफेसिक लिक्विड होते हैं कौन से होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो मोनोफेसिक लिक्विड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। च्यवनप्राश इज ए। बताइएगा जो च्यवनप्राश है वो कैसी डोसेज फॉर्म होती है। बताइएगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म है या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, च्यवनप्राश सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। एप्लीकेशंस डोसेज फॉर्म इज मीन्ट फॉर। यानी दोस्तों जो एप्लीकेशन है इस डोसेज फॉर्म का क्या मतलब होता है बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशंस का मीन्स होता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एक बार देख लेते हैं दोस्तों पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी। ये बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्टेड होते हैं, इज कॉल्ड पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली टेकन थ्रू द माउथ। ये आपके डायरेक्टली माउथ के द्वारा लेते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, और टॉपिकल दोस्तों आपको पता ही है, एप्लीकेशन टू द एक्सटर्नल बॉडी इज कॉल्ड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू द आइज। ठीक है, आइज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44। कोलोइडियंस यूजुअली कंटेन। तो बताइएगा जो कोलोइडियंस होते हैं उनमें क्या कंटेन होता है यूजुअली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नाइट्रोसेल्यूलोज। याद रखिएगा, कोलोइडियंस में नाइट्रोसेल्यूलोज कंटेन्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन एयर ड्रॉप एज। तो बताइएगा जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है वो एयर ड्रॉप्स में यूज्ड होता है एज ए, किसके रूप में यूज होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। लॉजेंजेस आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर। तो दोस्तों जो लॉजेंजेस डोसेज सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है वो किसके लिए बनी होती है बताइएगा। ऑप्शन ए फास्टर एक्शन, बी स्लो डिसोल्यूशन, सी है स्लो डिसइंटीग्रेशन एंड डी है नन ऑफ द एबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा, यानी स्लो डिसोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, ए प्रो ड्रग इज ए। तो बताइएगा जो प्रो ड्रग होती है क्या होती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोड्रग क्या होती है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। जो प्रोड्रग है एक प्रकार की इनएक्टिव डेरिवेटिव होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं दोस्तों किसके लिए डिजाइंड होते हैं बताइएगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए या फास्ट एक्शन के लिए या इंक्रीज्ड इफिकेसी के लिए या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है, यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ठीक है, इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन अवॉइड पोइसेस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज। तो दोस्तों बताइएगा जो एवॉइडो पॉइस सिस्टम होता है उसमें वेइंग का यूनिट क्या होती है ये बताना है बेसिकली हमें। ग्रेन होती है, ग्राम होती है, या पाउंड होती है, या ड्राच में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी पाउंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम डिटेल्स में नहीं करा रहे हैं आपको, क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में हमने आपको एक गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लाइम स्टोन इज। बताइएगा दोस्तों लाइम स्टोन क्या होती है। ऑप्शन ए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम, एंड डी है सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, लाइम स्टोन इज आल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, डैश इज प्योर सिलिका। तो बताइएगा निम्न में से प्योर सिलिका कौन सा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सैंड। तो याद रखिएगा सैंड इज प्योर सिलिका, सैंड जो है प्योर सिलिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और लाइम स्टोन दोस्तों अभी ये बताया था आपको। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, लाइम स्टोन इज आल्सो नोन एज। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो बताइएगा दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लास यानी कांच कितने प्रकार के यूज होते हैं बताइएगा, 3, 5, 2 या 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, 4 टाइप्स के ग्लास यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन कंटेनर्स फॉर टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स के लिए किस टाइप के ग्लास, किस टाइप के कंटेनर्स का यूज़ होता है। ठीक है, कंटेनर बनाने में किस टाइप्स के ग्लास का यूज़ होता है ये आपको बेसिकली बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी, यानी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास यूज होते हैं जनरली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, डैश कलर्ड ग्लास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। तो बताइएगा दोस्तों यानी किस कलर के ग्लास जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट IR यानी इंफ्रारेड रेज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी ग्रीन। तो ग्रीन कलर के जो कंटेनर्स होते हैं हमारे, ठीक है, ग्लास जो होते हैं वो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, डैश रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। तो बताइएगा दोस्तों किस टाइप की रबर जो होती है कॉमन एग्जाम्पल है इलास्टोमर का। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी
नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इज लेस रिएक्टिव। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंटेनर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका स्टेनलेस स्टील कंटेनर, बी है एल्यूमिनियम कंटेनर, सी है टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर, या फिर डी क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील कंटेनर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एल्यूमिनियम कंटेनर, ठीक है, एल्यूमिनियम कंटेनर इज करेक्ट आंसर। दोस्तों पहले आप क्वेश्चंस का आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वीडियो को पुश करिए फिर उसका आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको ये पता लग पाएगा कि आपकी स्टडी कैसी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 58, डैश प्रोवाइड्स ग्रेटर रेसिस्टेंट टू ब्रेकेज, एड्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन। ऑप्शन ए है आपका टिन कोटिंग, बी प्लास्टिक कोटिंग, सी एल्यूमिनियम कोटिंग, एंड डी लेड कोटिंग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्लास्टिक कोटिंग इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जो प्लास्टिक कोटिंग होती है वो प्रोवाइड्स करती है आपको ग्रेटर रेसिस्टेंट टू ब्रीकेज, यानी ब्रीकेज से बचने के लिए, एड्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द फ्लो ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट एंड प्रोपिलेंट फ्रॉम द कंटेनर्स इज रेगुलेटेड बाय द। तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए बाल्ब्स है, बी कंसंट्रेट, सी कंटेनर्स, एंड डी प्रोपिलेंट्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बाल्ब्स इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड ग्लास। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कंप्रेस्ड ग्लास का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, एंड डी ब्यूटेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ब्यूटेन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके ये बताइएगा हमें कि नेक्स्ट जो क्लास चाहिए आपको किस सब्जेक्ट्स के चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।